लोक शिक्षण संचालनालय से अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु एक आदेश जारी हुआ है, जिसका विषय है हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। राज्य शासन के आदेश के अनुसार हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों को मार्गदर्शन हेतु पालक की सहमति के साथ विद्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। विद्यार्थियों को विषय से संबंधित कठिनाइयों के मार्गदर्शन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु लिए निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो आइए भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संस्था प्रमुख प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है। इन रिक्त पदों के अतिरिक्त अन्य किसी पद के लिए राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त किए बिना अतिथि शिक्षक नहीं रखे जा सकेंगे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/10/2018 को दिए गए निर्णय की कंडिका 27 के अनुसार परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा। संबंधित से असहमति की स्थिति में पैनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाए। किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल से ब्लॉक जिले के पैनल को डाउनलोड कर मेरिट के क्रम में संबंधित सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करें। इस प्रक्रिया के द्वारा आमंत्रित करते समय मेरिट का ध्यान रखा जाए तथा उच्च वरीयता क्रम के अभ्यर्थी द्वारा दी गई असहमति को व्यवस्थित रूप में अभिलेख में संधारित किया जाए, जिससे कि भविष्य में शिकायतें उद्भव न हों। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक का पंजीयन सत्यापित है। संस्था प्रमुख संलग्न प्रक्रिया के अनुसार आवेदक का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित करें। आवेदक को जिस विषय के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, स्कोर कार्ड में उस विषय में पैनल में स्कोर प्रदर्शित हो। संचालनालय के पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019 की कंडिका 3/1/2 के अनुसार गत सत्र में 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले आवेदक को आमंत्रित नहीं किया जाए। संस्था द्वारा आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग की जाएगी। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि न रखे जाएं। संस्था प्रमुख द्वारा उपस्थिति दिवस की जानकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पोर्टल में दर्ज की जाए। तदुपरांत पोर्टल जनरेटेड मानदेय देयक को 7 तारीख तक विकासखंड शिक्षा अधिकारी BEO को आहरण हेतु भेजें। विकासखंड शिक्षा अधिकारी BEO के कर्तव्य हैं। अतिथि मानदेय की बजट व्यवस्था नॉन ग्लोबल है। बिंदु क्रमांक 1.8 के अनुसार विद्यालयों से प्राप्त अतिथि शिक्षक के मानदेय देयक को प्रतिमाह 10 तारीख तक कोषालय में प्रेषित करें। समय सारणी है। संस्था प्रमुख द्वारा की जाने वाली गतिविधियां: विद्यालय में पूर्व से उपलब्ध पैनल से विगत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करना। अंतिम तिथि है 4/12/2020 तक। गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक से असहमति की स्थिति अथवा विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल से ब्लॉक जिले के पैनल को डाउनलोड कर मेरिट के क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करना 5/12/2020 तक और आवेदक को ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराना 7/12/2020 तक। बिंदु क्रमांक 1.8 के अनुसार संस्था प्रमुख द्वारा जनरेटेड मानदेय देयक की राशि के आधार पर पोर्टल पर विकासखंड की उस माह की कुल मांग प्रदर्शित होगी, जिसके अनुसार बजट बंटित किया जाएगा। यदि संस्था प्रमुख द्वारा माह की 7 तारीख तक देयक जनरेट नहीं किया जाता है तो अतिथि शिक्षकों को मानदेय हेतु राशि बंटित नहीं होगी। अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह मानदेय प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बिंदु क्रमांक 1.8 तथा 2.2 में उल्लेखित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, अन्यथा की स्थिति में संबंधित संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी होगी।
मानदेय भुगतान की मॉनिटरिंग तथा कौशल्य से आहरण करने की जिम्मेदारी संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी की होगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिमाह समीक्षा की जाए। तो साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।